Students, now I will give you some numericals and see the numericals how I am solving these numericals from the last chapter, motion. Actually motion has been completed, but again I am giving you some solutions. There is a numerical, it says velocity of a car increases from 36 km to 72 km per hour in 20 seconds. Find the distance traveled during this period. So what you have to say? As I told you that first we have to convert these data into the symbols which symbols we are using in the equation of motions. As you know, we have three equations of motion: S equal to ut plus half at स्क्वायर. ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन मैं आपको बता चुका हूँ. इसके डेरिवेशन मैंने भी आपको बताए थे और ये इक्वेशंस भी मैंने आपको बताई थी. कार की क्या वेलोसिटी थी पहले? 36. तो इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर. हमको इसको मीटर में बदलना होगा और ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. देन क्वेश्चन सेज इट्स वेलोसिटी बिकम्स 72 किलोमीटर इन द 20 सेकेंड. यानी कार ये एक्सीलरेट कर रही है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है, तो ये एक्सीलरेट कर रही है. इट इज एक्सीलरेटिंग, देयरफॉर इट बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड. कितना टाइम लगा इसमें? 20 सेकेंड. आपको फाइंड क्या करना है? कह रहा है डिस्टेंस फाइंड करके बताइए कि जितनी देर में ये एक्सीलरेशन हुआ. कहने का मतलब ये है कि ये सपोज करिए पॉइंट ए है, जब भी कि इसकी वेलोसिटी u थी, पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी v हो गई. यहाँ से यहाँ तक जो ए बी डिस्टेंस है, टाइम लगा 20 सेकेंड. तो हमको बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, कितनी देर, कितनी डिस्टेंस चलने के बाद में इसकी वेलोसिटी ये 20 मीटर पर सेकेंड हुई है. देखिए आपके पास में तीन फार्मूले हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब अगर मैं यहाँ पे इसको पुटअप करता हूँ तो यू वी टी हमारे पास में हमको क्या मिलेगा? इसमें ए अननोन है तो हम ए फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए जो सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पर हमको फाइंड तो करना है डिस्टेंस, इसको मैस बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? u पता है हमको, t पता है, लेकिन a नहीं पता है, तो हम a नहीं फाइंड कर सकते. थर्ड इक्वेशन में क्या हमारे पास में? v है, u है, a हमको पता करना है, लेकिन सॉरी s पता करना है, a नहीं मालूम. इट मीन्स first we have to use the equation number 1. Therefore, using first equation of motion, first equation of motion, हम पहली इक्वेशन को यूज करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें इससे मिल जाएगा एक्सीलरेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी. v हमारे में कितना है? 20. u कितना है? 10. a मुझे मालूम नहीं, t हमको दे रखा है ये, तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 20 a becomes 10 upon 20, 1 upon 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमने ये फाइंड कर लिया यहाँ पर. अब मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूँ यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए. मेरे पास ये दोनों ऑप्शन है, मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ, मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ. वाई? अगर मैं एस फाइंड करना चाहता हूँ तो आई हैव टू पुट यू, टी एंड ए. मुझे तीनों पता है. अगर मैं इसको यूज करना चाहूंगा तो यहाँ पे v, u और a पुट कर देंगे, तो दोनों इक्वेशन हमारे लिए यूज कर सकते हैं हम लोग. तो नाउ यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे. तो एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. u कितना है मेरे पास में? u हमने शुरू में लिया था 10. t कितना था मेरे पास में? 20.
ए मैंने कितना निकाला अभी एक्सेलरेशन 1/2, टाइम कितना मेरे पास में 20 × 20, 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 10, यह आया 200, यहाँ से आया 100, 300 मीटर हमारा आंसर हो गया। अब आपने देखा यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को करने के लिए मुझे 2 इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाना पड़ा है यहाँ पर। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कभी भी ऐसी कुछ इक्वेशन दे रखी हैं तो किसी किसी केस में आपको 2 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेंगी, एक से काम नहीं चलता है, 2 हम लगा के करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है 2 कार हैं, कार ए ट्रेवलिंग बाय द 54 km/h अप्लाइज ब्रेक्स एंड इट स्टॉप्स इन 5 सेकंड। Another car B traveling by the 18 km/h stops in the 10 second by applying brakes. Find the distance traveled by the 2 cars. मैं आपको इसको डायग्राम बना के देता हूँ, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। जो कार ए हमारे पास में और इधर हमारे पास में कार बी है, दोनों के लिए डेटा देखिए क्या है। ये चल रही है 54 किलोमीटर से, जो कार बी है वो चल रही थी 18 km/h से। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 5/18, 3 से डिवाइड किया, इट बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से ये कितना हो जाएगा 5/18, इट बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड। तो यू पता चल गया। स्टॉप्स जब भी हम बोलेंगे कार स्टॉप्स तो याद रखिए V 0 हो जाता है मेरा, V 0 हो जाता है ना। इट स्टॉप्स इन द 5 सेकेंड, ये कितने रुपए रुक रही है 5 सेकेंड। इसको कितना टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द 2 कार्स। तो यहाँ पे सब कुछ वही है, ये इसका हमको सेपरेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वी यू दे रखा है, आप ए फाइंड करिए, ए यहाँ पर ए फाइंड करिए, यहाँ पर भी ए फाइंड करिए। इसके बाद में सेकेंड इक्वेशन ऑफ, इसमें क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, इसके लिए फर्स्ट लगाएंगे। देन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों लगाएंगे, तो दोनों में सेपरेट डिस्टेंस आ जाएंगे। याद रखिए यहाँ पर जो हो रहा है ये एक रिटार्डेशन का केस है। ये कैसा केस है रिटार्डेशन का केस है। जो पिछला केस था वो हमारा था एक्सीलरेशन का, उसमें कार एक्सीलरेट कर रही थी। यहाँ पर क्या था कि कार एक पॉइंट से चल के यहाँ पर जाकर रुक जाती है, एयर स्टॉप्स। जो पिछला केस था उसमें क्या था कार की स्पीड इंक्रीज कर रही थी, एक्सीलरेशन वहां पे हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है। तो जब रिटार्डेशन हो रहा है तो हमको यहाँ पर भी जो एक वैल्यू फाइंड करेंगे, वो जो भी एक वैल्यू आएगी उसको हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पुटअप करके उसको फाइंड कर सकते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के उसको बल्कि सेकेंड में पुटअप करेंगे हम लोग। तो ये यहाँ से आ जाएगा और इसको यहाँ पुट कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। याद रखेंगे इसमें V हमारा 0 हमको लेना है, ये बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब कार रुकती है व्हेन इट स्टॉप्स, तो मैंने आपको पहले बताया V 0 लिया जाता है कार के रुकने पर। चलिए देन सीधा अनदर वन क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम एक डायग्राम दिया हुआ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ हमारे को दे रखा है, इधर टाइम दे रखा है, यहाँ पर ये टाइम दे रखा है सेकंड में हमको, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में हमको यहाँ पर दे रखी है स्पीड। कह रहा फाइंड द एक्सीलरेशन, सॉरी ये आपका वेलोसिटी दे रखी है। कह रहा फाइंड द एक्सीलरेशन एंड द रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन फाइंड करिए। मैंने आपको बताया था कि जब भी ये ग्राफ एक्यूट एंगल कभी बनाता है तो ये एक्सीलरेशन का केस होता है। तो यहाँ पर लाइन ए बी मेक्स acute angle, so this section give the acceleration। इसको ध्यान रखिएगा, ये एक्सीलरेशन देगा। अब एक्सीलरेशन में A से स्टार्टिंग हो रही है तो U कितना है 0, और B तक जाने में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 4,
टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक? टाइम लगा 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुटअप करेंगे तो v हमारा कितना है 4, 0 प्लस a इंटू 4, a कितना हो जाएगा हमारा 4/4, ये 0 है, तो इट बिकम्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद में सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। अब हमको देखना रिटार्डेशन का है। जब ये ग्राफ फ्लैट हो जाता है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो यहाँ पर ना एक्सीलरेशन और ना रिटार्डेशन। BC शोज द कांस्टेंट वेलोसिटी। ये 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और 4 से लेकर 10 सेकेंड तक वेलोसिटी डज नॉट चेंज, कोई इसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। बट फ्रॉम 10 to 14 सेकेंड, यहाँ पर 14 सेकेंड का मार्क है, एंड वी सी द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है इसका रिटार्डेशन का, तो यहाँ हम कह सकते हैं जो CD है, CD मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है यहाँ पर एंगल विद टाइम एक्सिस, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो इसलिए ये सेक्शन ग्राफ का हमको रिटार्डेशन दे रहा है। अब यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर u को जो हम कंसीडर करेंगे, u हम लेंगे यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड, v हम लेंगे यहाँ पर 0, v हमारा रुक गया यहाँ पर जाकर, ये 0 हो गया। और टाइम कितना लगा यहाँ पर, दिस इज 10 एंड ये 14, तो टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा मेरा 14 - 10 = 4 सेकेंड। Again I will apply the first equation of motion. Using first equation of motion, v is equal to u plus at, v is equal to u plus at। तो v हमारा कितना है 0, u कितना है 4, a निकालना है, ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया -4 इक्वल टू 4, तो a becomes -4/4 -1 मीटर पर सेकेंड। दिस माइनस शोज साइन। अगेन टेल अबाउट द रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन के बारे में बता रहा है हमको। अब यहाँ पर मुझे पता करना है कि इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर मैं जानना चाहता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम, इसको मैंने कह दिया ABCD, इसको मैं कह दूँ M। मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस इन t = 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में डिस्टेंस फाइंड करिए। याद रखिए मैंने आपको सिखाया था कि VT ग्राफ से हम लोग डिस्टेंस भी फाइंड, VT ग्राफ से देखिए 2 चीजें फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, सेकेंड चीज हम इसमें जो निकाल सकते हैं वो डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, सिंपली हमको यहाँ पर ये एरिया फाइंड करना होता है इस ग्राफ का, लेकिन इस गिवन क्वेश्चन में मुझे केवल फर्स्ट 4 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है, यानी मुझे डिस्टेंस कितना निकालना है, इतना। ये तो व्हाट टू डू, सिंपली आई विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इसका एरिया निकालेंगे तो मुझको 4 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पे करना क्या है, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा इन 4 सेकेंड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कितना है ABM, ये जाएगा ABM। तो मेरे लिए यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन लो प्ले करेगा, AM, और MB इसका ही हो जाएगा, तो हो जाएगा AM इंटू BM। AM मेरे पास में यहाँ पर 4 है और BM भी मेरे पास में 4 है, तो हो जाएगा 8 मीटर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए ये 4 था और ये भी 4 था, जब एरिया फाइंड करेंगे इट बिकम्स 8। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन मैंने दोबारा से आपको समझाए हैं कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर कुछ क्वेश्चन करने हैं या ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं तो उसको करिए। अभी इनकी क्या कहते हैं, आप जो है जो मैंने क्वेश्चंस मेंशन किए इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको फिर से कर सकते हैं। नाउ आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसका हम शुरू करते हैं।